अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान देखते देखते गुजर गया। अभी रमज़ान शुरू हुआ था और आज 27वीं शब हो गई। बस गम की बात यह है कि मुबारक महीना जिसमें हर चीज़ का इतना ज़्यादा सवाब बढ़ा हुआ था और हमें बहुत इबादत करनी चाहिए थी, वो इस तरीके से इतनी आसानी से गुजर गया कि हमें पता ही नहीं चल पाया। स्कॉलर्स के अलग अलग ओपिनियंस हैं, लेकिन 27वीं शब को ही लैलतुल क़द्र की सबसे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी हासिल है। इसके लिए लैलतुल क़द्र की क्या वैल्यू है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में सूरत नाजिल फरमाई पूरी की पूरी, जिसका मफ़हूम यह है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान पाक लैलतुल क़द्र के रात में उतारा। कि लैलतुल क़द्र ही वो रात थी जिसमें लौहे महफूज से अल्लाह ताला ने सारा कुरान पाक आसमानी दुनिया के ऊपर नाजिल फरमाया और फिर वहाँ आसमानी दुनिया से 23 साल के मुद्दत में धीरे धीरे एक एक करके कुछ वर्सेस करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आती रही। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है कि लैलतुल क़द्र के अंदर कुरान पाक का पहली बार नुज़ूल शुरू हुआ या पूरा कुरान लौहे महफूज से नाजिल हुआ। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। इसकी वैल्यू एम्फसाइज़ करने के लिए जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में कहीं पे भी वमा अदराका फरमाते हैं तो इसका मफ़हूम ये होता है कि उसकी वैल्यू एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि लोग नहीं समझ सकते कि इसकी क्या वैल्यू है। आगे उसकी वैल्यू समझाने के लिए इंसानी टर्म्स में अल्लाह ताला बताते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र जो है वो ऐसी इतनी बेहतरीन रात है। अच्छा, लैलतुल क़द्र का लिटरल ट्रांसलेशन में भी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं क़द्र की मुराद जो है वो डेस्टिनी डिग्री है, कि ये डेस्टिनी की रात है, डिग्री की रात है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क़द्र का मतलब यहाँ पावर है, और कुछ कहते हैं वैल्यू है, कि ये वैल्यूएबल रात है। तो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया जिसका मफ़हूम यह है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 84 ईयर्स आता है। यानी इतने महीनों से 80-82 सालों से या 1000 महीनों से बेहतर है ये रात। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इसके अंदर तो नाजिल होते हैं फ़रिश्ते, आसमानी दुनिया पे आते हैं और वो अल्लाह के अवामिर लेके आते हैं। वर्रूह के तर्जुमे में स्कॉलर्स ने कहा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुराद हैं, कि वो जबकि फ़रिश्तों के सरदार हैं, जब वो भी ख़ुद बज़ाते नफ्स नफीस इस दुनिया पे नाजिल होते हैं और वो आसमानी दुनिया पे आते हैं और फ़रिश्ते दुनिया के अंदर उतरते हैं और जो लोग इबादत में लगे हुए हैं उनके बारे में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और ये जो फ़रिश्ते उतर रहे हैं और ये जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतर रहे हैं, ये अल्लाह के अवामिर के साथ, अल्लाह के ऑर्डर्स के साथ उतर रहे होते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, और ये रात पूरी की पूरी सलामती है, हर तरीक़े से सलामती है, कि जो लेट के इबादत कर रहा हो, लेट के ज़िक्र कर रहा हो, नमाज के अंदर खड़ा हुआ हो, दुआ मांग रहा हो, कुरान पाक पढ़ रहा हो, हर एक के लिए सलामती है फ़जर के वक्त तक, जब तक आपकी सहरी का टाइम ख़त्म नहीं हो जाता और फ़जर की नमाज़ का टाइम शुरू नहीं हो जाता, जब तक आपके लिए ये सलामती है। ये बहुत बड़ी पावरफुल नाइट है, इतनी सलामती वाली है कि अगर इसके अंदर सच्चे दिल से तौबा हो जाए और सच्चे दिल से आदमी नियत कर ले अपनी ज़िंदगी को आगे चेंज करने की, कि अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब इंशाअल्लाह मेरी बाकी जो ज़िंदगी है, वो आने वाली जो मेरी पूरी ज़िंदगी होगी वो मेरी कुरान और सुन्नत को इमाम बना के होगी। यानी मुझे अगर लाइफ में कोई चीज़ गाइड करेगी तो वो कुरान और सुन्नत करेगी। मैं कुरान और हदीस को पढ़ूँगा और अपनी ज़िंदगी पूरी खाना, सोना, बैठना, उठना, इबादत करना, लोगों से बात करना, मामलात करना, सब कुछ अकॉर्डिंग टू इस्लाम बनाऊँगा, सब कुछ मेरा कुरान हदीस के हिसाब से होगा। तो इंशाअल्लाह ये एक रात भी हमारे लिए लाइफ चेंजिंग बन सकती है। ये 2-3 बचे हुए जो रोज़े हैं ये भी हमारे लिए लाइफ चेंजिंग बन सकते हैं और इंशाअल्लाह ये जाता हुआ वक्त जो है ये भी हमें बहुत नेमतें दे के जा सकता है। हदीस पाक में बताया गया है, जिसका मफ़हूम बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ बट मफ़हूम बता रहा हूँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया ऑथेंटिक हदीस पाक में, अद्दुआ वल क़ज़ा यातजिलान, कि इसका मफ़हूम यह है कि इंसान की क़ज़ा या कोई हुक्म, मान लीजिए अल्लाह की तरफ से आया, मान लीजिए ऐसा अल्लाह का हुक्म हो गया कि भाई ये आदमी को रोज़ी नहीं मिलेगी इस साल बिल्कुल, या ये आदमी की मौत तय कर दी अल्लाह ताला ने, या ये आदमी के लिए कुछ और अवामिर तय कर दिए अल्लाह ताला ने जो उसके लिए अच्छे नहीं हैं। वो डिसेंड हो रहा है आसमानी ज़मीन पे और यहाँ से दुआ चढ़ रही है, इंसान यहाँ से दुआ कर रहा है, तौबा कर रहा है अल्लाह ताला से, वो दुआ कर रहा है। तो यहाँ क्या बताया गया, इन दोनों की बहस होती है। ठीक है, एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में कुछ बुरे अवामिर नीचे फ़ैसले आ रहे थे उसके बुरे कामों की वजह से, और इधर से उसको अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी, ये भी अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी, ये भी अल्लाह के हुक्म से हुई कि वो दुआ कर रहा है, और यहाँ जाके वो दोनों चीज़ें फिर आपस में टकराती हैं
और यहाँ अल्लाह अपने फ़ज़ल से दुआ को गालिब कर देता है और उसकी डेस्टिनी भी चेंज कर देता है अल्लाह ताला, क्योंकि ये भी उसकी डेस्टिनी थी कि वो दुआ करेगा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि शैतान को अपना दुश्मन जानो, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए वो जो शैतान है वो खुलने वाला है, तो उससे भी हम बचने की कोशिश करें कि अल्लाह हमारी शैतानों से हिफाजत फरमा, हमारी हर तरह की बुराई से हिफाजत फरमा, और पूरी उम्मत के लिए दुआएं करें। माशाल्लाह आप लोग दुआ कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, सारे ईमान वाले दुआ कर रहे हैं, सब लोग दुआ कर रहे हैं माशाल्लाह ताला, पूरी उम्मत दुआ कर रही है। और इसके आप नतीजे भी देख रहे हैं माशाल्लाह। बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के दुश्मन जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको भी मज़ा चखाया और रमज़ान के अंदर ही उनके ऊपर अपनी रस्सी टाइट की। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक ख़ास फ़ज़ल है, बहुत छोटी वाली। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। दोबारा, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। बहुत ईजी दुआ है, बहुत छोटी दुआ है। कभी भी सहरी खाते हुए, दुआ पढ़ते हुए, कुछ भी जगह चलते फिरते आप दुआ कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की मदद करेगा इंशाअल्लाह इस दुआ से। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।